ललाहट आपको सूर्य भगवान की दिख रही हुई खतरनाक सी है। तो यहाँ पे एक आश्रम भी है, रात्रि विश्राम यहाँ पे किए हुए थे और अभी यहाँ से जो है निकल रहे होंगे। नर्मदे हर साथियों, आज हमारी यात्रा का 44वां दिन और इस वक्त मैं भोइंदा गांव में रुका हूँ जो कि खरगोन जिला में ही पड़ता है। और आज सुबह 6:17 हो रहा है। कल मैंने 7:17 में स्टार्ट करी थी जर्नी और आज अंधेरा आपको नज़र आ रही होगी हर तरफ आपको। तो आज अंधेरे में ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। बाकी जिस आश्रम पे यहाँ रुके हुए थे वहाँ पे आज लगभग 10 परिक्रमावासी के आसपास थे। सभी लोग अभी निकल पड़े हैं, तो मैं तो थोड़ा लेट निकलता हूँ ना, तो मैंने सोचा उन लोगों को देखते हुए कि आज हम भी थोड़ा सवेरे निकलते, तो अंधेरे में ही निकल पड़े। चलो आज को जर्नी आप लोगों तक दिखाते हैं। सामने देखो कितनी ज़्यादा भाई अंधेरा है, अभी तक जो है ना सूर्यदेव आए भी नहीं थोड़ी भी। चलो चलते हैं आगे। तो आज अंधेरे में निकल पड़े हैं। सामने आपको 4 परिक्रमावासी दिख रही होगी चलते हुए। बाकी ये जो नदी अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इस नदी का नाम है बुराड़ नदी है, जो कि नर्मदा माई की एक सहायक नदी है ये। और कुछ इस प्रकार से अभी अंधेरा छा रखा है, लेकिन अंधेरे में ही आज निकल पड़े हैं भाई। रात के टाइम में भाई बड़ी समस्या होती है कि जाना किधर है। लोगों से एक ही कदम पे पूछना पड़ रहा है, क्योंकि पता ही आपको पगडंडी वाले मार्ग होते हैं इधर कितना ख़राब, टूटा फूटा रास्ता, रास्तों पे पानी ये सब रहता है और किनारे किनारे से जाता है। बाकी यहाँ से ब्राह्मण गांव की दूरी 7 किलोमीटर है भोइंदा से। अभी जस्ट नदी को क्रॉस किए हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे। बाकी हल्की हल्की से जो है ना फड़ीच मतलब इज्जत जो है ना आया है, क्योंकि अभी 6:30 होने वाले हैं इस टाइम। कैमरे की कमाल है भाई, अंधेरे में भी आपको वाइट दिखा रही है, लगता है कि भाई कितना इज्जत हो गया है। बाकी फ्लैश भी ऑटोमेटिक जल जाती है, समझ लो इतना अंधेरा है। अभी ऑटो मोड पे मैंने फ्लैश को डाल रखा है। नर्मदे हर साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। इस ब्लॉग को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह जो स्टार्ट किया था ना उसमें भाई अंधेरा था, कुछ लोग ही नहीं रहा था। तो अभी सुबह के 6:47 हो रहा है, क्योंकि आज मैंने जर्नी बहुत पहले स्टार्ट कर दी है। बाकी अब जाकर थोड़ा सा दिखने लगा क्लियर क्या सब है नहीं है, क्योंकि सामने आपको ललाहट दिख रही है सूर्य भगवान की। तो अभी चलते हैं यहाँ से ब्राह्मण गाँव, जो अभी यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। सुबह से हमने 2 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर लिया है। तो ये है हमारा 44वां ब्लॉग नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। नर्मदे हर भाई साहब अभी जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं, वहाँ से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पे। आज लोग एक भी नहीं नज़र आ रहे, पता नहीं क्यों, सब गायब हो गए लग रहे भाई। सूर्यदेव भी आज गायब हो रखे हैं। भगवान जल्दी प्रकट हो जाओ ताकि इन ठंड से बच सकूं। सुबह थोड़ी सी ठंड लग रही है। लोमड़ी भाई साहब, लोमड़ी वहाँ पे लोमड़ी भाग रहा था। अभी लोमड़ी था यहाँ पे, भाग गया शायद भाई साहब। जब तक मैंने कैमरा खोला वो आगे भाग गया। इधर लोमड़ी इसलिए देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि इन 7 किलोमीटर के बीच में जो है ना कुछ भी नहीं है, गाँव कुछ नहीं है, पूरा खाली और ऐसे जंगल सुनसान सी खेत होते हैं। तो इसलिए इधर ये छोटे छोटे जानवर दिख रहे हैं। क्या पता बाघ वाघ भी हो कहीं और हमें नहीं निपटाते इस रास्ते में ही, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, मैया अपने साथ है। अब यहाँ पे रास्ते के लिए ये देखो पेड़ के झाड़ियों में लगा है और सामने एक लगा है कि हाँ इधर किस तरफ रास्ते परिक्रमावासी मुड़ जाओ गलत मत जाना। तो आ गया सूर्यदेव की एकदम प्यारी सी ललाहट, एकदम सा भाई लग रहा है कि हाँ चांद छुपा बादल में बड़े प्यारे लग रहे हैं। रास्ते तो यही है, किसी ने पन्नी लटका रखी है पेड़ों के ऊपर। बाकी यहाँ पे जो है अभी घर द्वार मिला है एक, तो यहाँ पे मवेशी है, भैंस। बाकी वहाँ एक मंदिर दिख रहा है पहाड़ के ऊपर टॉप पे, देखो आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे एक और गांव मिला है छोटा सा, और अभी हम लोग जो है नंद गांव और ब्राह्मण गांव से कुछ किलोमीटर अभी और पीछे है। बाकी छोटा सा गांव है भाई, जहाँ पे झोपड़ी बना कर घर जो है लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत छोटा सा घर है। बाकी सूर्य देवता भाई खतरनाक प्रकट हो रखे, देख रहे हो। तो अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं। बाकी अभी वहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी आए होंगे। तो यहाँ पे जो है एक महाराज जी चाय की सेवा देते हैं वृक्ष के नीचे। बाकी हमें जहाँ पे रात्रि विश्राम किए थे यहाँ पे सभी महाराज जी थे। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे महादेव। तो महाराज जी आज पहले निकले हमसे आधे घंटे बाकी हम अभी यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे चाय की सेवा दे रहे हैं महाराज जी। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर महाराज जी। गाँव कौन सी हो गई बाबा जी? गांव नंदगांव से 1 किलोमीटर से अपने सेवा। अच्छा, और ब्राह्मण गाँव यहाँ से कितना? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, मतलब सुबह से 4 आए हैं क्या? 4 किलोमीटर आए, 5 आ गए। अच्छा।
तो महाराज जी यहाँ पे चाय प्रसादी बनाते हुए। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा जी। महाराज जी सेवा कब से आप दे रहे हैं? मैंने आपका शायद कभी वीडियो देखा है, इसके लिए कह रहा हूँ महाराज आपको। हाँ बाबा जी, हमको 6-7 साल हुएगा, यो माने चलो 2017 से करी हम तो वीडियो तो हमारा होएगा, बाकी हाँ नाकने वाला नाक दे हमको कहीं नहीं होगा। हमारे इसका एक लड़का आया था, उनका मैं वीडियो देखा महाराज जी, जब आप यहाँ पे आप थी और आपकी शायद धर्मपत्नी भी यहाँ पे रहती है। अभी टिफिन लेके आएगी रोटी का। हाँ हाँ वही। मेन वो है। अच्छा, कार्य का मेन कार्यकर्ता वही है। अच्छा अच्छा। हम तो खाली गैर हाजिरी में जैसा हुआ अभी रोटी टिफिन लेना होगा। हाँ हाँ, इतनी देर मतलब उनकी हाजिरी बजे रहा, बाकी फिर दिन भर उस सेवा देख बाबा जी। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर बाबा जी। तो वहाँ पे चाय पी करके जैसे ही थोड़ी देर आगे निकले तो माता जी हमें मिल गई। ये माता जी और वो जो महाराज जी है उस पेड़ के पास सेवा देते हैं। पिछले कितने दिन से मैया सेवा दे रहे हैं? पहले तो नर्मदे हर 7 साल से। 7 साल हो गए जी। तो माता जी 7 साल से जो है, जो भी परिक्रमा वासी जाते हैं उनकी सेवा करते हैं चाय से। बाकी इस 7 किलोमीटर के बीच में जो है ना, ऐसा समझ लो कि पूरा खाली है, लोगों का आवागमन इस बीच में बहुत कम रहता है। इस कारण से इनको मैया ने प्रेरणा दी और ये जो है सेवा देते हैं परिक्रमावासी के। मैया कुछ और कहेंगे आप? नहीं बाबा जी, बस इतना ही। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे। मैया आपको जो कर रहे हैं ना, इसमें बहुत सफल बना है माता जी। सेवा करने से हमको खुशी मिलती है बाबा अच्छा जी। अच्छा, ऐसे रोजगार क्या है मैया आपका जो आप परिक्रमावासी की सेवा करते हैं? तो रोजगार के कुछ नहीं, थोड़ी बहुत कहती है 3 बीघा बाबा जी, और बाकी बच्चे लोग मजदूरी कर लेते हैं। अच्छा, उससे हो जाता है। हाँ, और बाकी तो मैया जी है। हाँ मैया सब है। बाकी तो मैया जी है। जी जी कोई मैया। दिक्कत नहीं है। बाकी नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। महाराज जी नर्मदे हर। तो अभी जो है ब्राह्मण गांव पहुंचे। बाकी दिन के जो है 9 बजने वाले, पीछे बहुत देर रुक गए हुए थे जो महाराज जी मिले थे उनके पास। बाकी ब्राह्मण गांव से रास्ते सीधे सीधी जाती है, कुछ इस प्रकार का ये गांव है। तो मित्रों अभी मैं ब्राह्मण गांव में हूँ और रास्ते मैया नीचे तट के साइड से नर्मदे हर तट से रास्ता है अब यहाँ से। रास्ता वहीं खत्म है। अच्छा अच्छा, उसके बाद तट लग जाएगा। तो मित्रों यहाँ से रास्ते तट लग जाएंगे अब। बाकी नर्मदा मैया के दर्शन। बोल नर्मदा मैया की जय। इस गांव में भी एक आश्रम है। इधर है ना कि आश्रम की दिक्कत नहीं है, हर गांव में छोटे छोटे आश्रम जो है कहीं कहीं मिल जाएगी। यहाँ पे माई के तट पे ये आश्रम है। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे फिर आगे निकलेंगे। ब्राह्मण गांव में आए तो यहाँ पे जो है मंदिर भी है प्यारे से, और यहाँ पे माई के तट पे जो है ये घाट भी बना हुआ है बहुत प्यारे से। श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं, बाकी बोट वोट भी चल रहे हैं। और उस तरफ दिखाऊँ थोड़ी सी, ये है उस तरफ के भाई नज़ारे। कुछ इस प्रकार से धुंध लगी है तो थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा है। बाकी ये विश्वनाथ जी का मंदिर और ये सभी परिक्रमावासी आज सुबह का बालभोग कचौड़ी और पोहे के साथ अभी इस टेंपल पे पहुंचने के बाद। तो माई के तट पे जो पेड़ देख रहे हो बड़ा ही अद्भुत है, देख रहे हो सब में जो है ना लटका पड़ा है ऐसे, ऊंचा से लेके नीचा तक। बाकी चलो आगे आगे चलते हैं हम। तो इसी ग्राम में जो है ना एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहाँ भगवान शिव भोलेनाथ के जो है 2-3 शिवलिंग हैं जो बहुत प्राचीन बताया जा रहा है। तो मैंने सोचा यहाँ पे आकर दर्शन करते हैं और आप सभी भक्तों को भी दर्शन कराते हैं। तो जस्ट मैया नीचे है और इसी तट पे जो मंदिर बसा हुआ है, तो अभी आपको मैं दर्शन कराता हूँ अंदर में भोलेनाथ जी के। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों बहुत पुराना मंदिर है ये, देखो ये भोलेनाथ जी बहुत प्यारे लग रहे हैं और प्रतीत भी होता है देखने से कि हाँ ये बहुत पुराना शिवलिंग होगा। बाकी अच्छी जगह पे है ये। महाराज जी कितना मंदिर पुराना है, आप कुछ बता सकते हैं? ये मंदिर पुराना मंदिर है जी, कितने साल पुराने होंगे? ये तो इसमें बताते हैं ब्रह्मा जी ने तपस्या की है। अच्छा, इस स्थान पर ब्रह्मा जी तपस्या के लिए। ब्राह्मण और नर्मदा पुराण में भी उल्लेख है इसका। अच्छा, तो मित्रों नर्मदा पुराण में भी इस स्थान का उल्लेख किया गया है कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी जो है स्वयं तपस्या करी थी और इसलिए इस गांव का नाम हो सकता है कि ब्राह्मण गांव पड़ा हुआ है। जस्ट माई के तट पे ये गांव आता है परिक्रमा मार्ग में। तो आप लोग जब पैदल आओगे तो आपको यही मार्ग पड़ेगा, इधर से ही आना पड़ेगा। तो आना तो ज़रूर से दर्शन करना, यहाँ पे बड़े प्यारे ही गाँव है। तो मैया का तट से चलने का यही फ़ायदा है कि आपको कादो कीचड़ जो है नहीं मिलेगा, बस आपको इस तरह से रास्ते मिलेंगे, ईजिली आप जा सकते हो। देख रहे हो विनोद, ये क्या सब चल रहा है यहाँ पे मैया का तट से जाने का फ़ायदा। अब किधर जाना है रास्ता तो पता नहीं चल रहा है भैया। ट्रैक्टर को लीक को फॉलो करो या उधर की तरफ जाऊँ, अब समझ नहीं आ रहा है।
यहाँ पे पानी की टंकी की लगी है पाइपलाइन। तो आ गया दिन का पहला रिवर क्रॉसिंग, छोटा सा। देख लो भैया, देख लो रे भैया, रिवर क्रॉसिंग एरिया है। चट्टान है, चट्टान पत्थरों की, ब्लैक चट्टान है ये बिल्कुल। बाकी आपको दूर कहीं आपको दिख रही हुई कुछ परिक्रमावासी जाते हुए, और एक परिक्रमावासी पीछे आ रहे हैं हमारे साथ साथ। गैया सब चल रही है, भैंसिया सब यहाँ पे। तो अभी हम पहुँच गए विश्वनाथ खेरा पंचायत में, और यहाँ से अब जो है बाई रोड लग गई है। आई थिंक 6-7 दिनों तक अब मैया दर्शन नहीं देने वाली है, क्योंकि अब जो है बाई रोड जाना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार के रास्ते हैं, और ये ग्राम वाला एरिया जस्ट पीछे रह गई मैया। बाकी चलो चलते आगे अब रास्ते से ही। मित्रों अभी जो है खेरा टिकड़िया करके गांव आया है, तो अभी यहाँ पे आश्रम एक छोटा सा है। महाराज जी बहुत उम्र के फिर भी सेवा दे रहे हैं। आइए इनसे मिलवाते हैं आपको। महाराज जी नर्मदे हर। आपकी उम्र क्या है महाराज जी? 78 साल। 78 साल? वो तेरी के 78 साल इनकी एज है, और सेवा दे रहे हैं। अभी हमें जो है छाछ दिए पीने के लिए, तो इसका आनंद ले रहे हैं। बाकी आप लोग भी इनकी एज से प्रेरित होकर कुछ ना कुछ सेवा जरूर करिए, अगर इस तरह के रास्ते में अगर कोई परिक्रमावासी या कोई भी मिले तो। बाकी नर्मदे महाराज, नर्मदे महाराज, महाराज ये हाँ बताइए। छाछ भी पिला रहे, आप जिनको छाछ चाहिए छाछ पिला, चाय जी उनके लिए चाय बना रहे हैं, पोहे खिलाए बाबा ने अभी हमको। हाँ। और उसके बाद खाना का भी बोला उनने, रोटी का, पर हमने कहा कि भैया 4 किलोमीटर आगे जाएंगे, कर लेंगे अभी चल लेंगे, थोड़ा टाइम भी है। बिल्कुल महाराज। नर्मदे महाराज जी, नर्मदे हर आगे 4 किलोमीटर पे लखन गांव है, वहाँ पे आश्रम है। आश्रम पे हमारा रुकने का विचार है। अभी महात्मा जी ने हमारे अभी बाल भोग करवाया, छाछ पिला रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं कुछ लोगों को, पर कुछ नहीं। हमें तो छाछ मिल गया महाराज। छाछ मिल गया, तो बहुत बहुत आप कहाँ से हैं महाराज जी? नर्मदे। मैं देवास जिले के बोरानी गांव का हूँ महाराज जी। अच्छा, और महाराज आप? हम बड़वा है, नर्मदा जी किनारे ही है। ओहो, नर्मदा जी के किनारे बड़वा है हमारा। मैया की कृपा बहुत। नर्मदे हर महाराज। बाकी चलो थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकलते हैं। तो दिन के 11 बज गए। यहाँ से लखन गांव करके जो एक जगह है, अब यहाँ से हमें बस 4 लाइन से ही जानी पड़ेगी बरमानी तक। अब मैया नहीं मिलने वाली है, तो अब यहाँ से निकल पड़े हैं। बाकी 4 किलोमीटर पे वो आश्रम है, जहाँ पे आज दिन के स्टे करेंगे 12 बजे के आसपास, क्योंकि 4 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लग ही जाएगा। उसके बाद फिर शाम को 2-3 बजे निकलेंगे, और सुबह से अभी 12 किलोमीटर हम आ चुके हैं ऑलरेडी। तो 25 के आसपास भी चले गए तो काफ़ी हो जाएगा। भाई साहब ये तो बेहोश कर देने वाली गर्मी आ गई, इतनी ज़्यादा। अब तो और मुझे भागनी पड़ेगी भाई, नहीं तो इस गर्मी को मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। इधर का जो गर्मी होता है ना भाई, आने वाले समय में और नहीं झेला जाएगा। अपने इधर तो 40-44 डिग्री पे ऐसा लगता है कि भाई उबलने लगता है हर कुछ। इधर तो 50 डिग्री तक जाती है। सोचो कितनी गर्मी इधर रहती होगी। इस अंदाज़ा लग रहा है कि इस समय जब इतनी गर्मी है तो उस टाइम कितनी रहेगी। पसीने दिख रहा होगा आपको, पूरा बॉडी भीग रखा है अंदर से। बाकी 2 किलोमीटर का राउंड में आ चुका हूँ, बहुत खींच के आया हूँ, और 2 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है मेन हाईवे। तो हाईवे ही जाना पड़ेगा, गांव वाले रास्ते से छूट जाएंगे हमारे। बाकी देखो वीडियो इतनी क्लियर आ रही है, पीछे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा धूप होगी। भाई साहब यहाँ पे आ गया है फिर से एक नदी, जिस नदी को क्रॉस करना है, और नदी को क्रॉस करने के लिए नीचे से लोग जाते हैं, बट मैं तो ऊपर से जा सकता हूँ। पैदल वालों के लिए ये मार्ग है, गाड़ी वाड़ी के लिए भाई नीचे से ही पानी होकर के जाना पड़ता है। देखिए कुछ इस प्रकार का जगह है फिलहाल से यहाँ पे। बाकी ये रास्ता मतलब ब्रिज बना हुआ था, लेकिन ये टूट गया है भाई साहब। डुप्लीकेट काम करने के कारण ये टूट गया है बेचारा रोड। देखो सब ध्वस्त हो गया है, टूट के यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और नीचे से पानी बह रही है नदी वाली। बाइक अभी इस पानी की तरफ से ही आएगी, मतलब पानी होकर के आएगी। ये देखो जिनको पता है किधर से जाना है किधर से आना है। भाई पानी तो तगड़ी है यार यहाँ पे। नर्मदे हर ऐसे ही पानी हिल के आना पड़ता है। हाँ ये टूट गया है, ये टूट गया ना, ये बनेगी नहीं अब। ये वो डूब क्षेत्र में आ रहा, बोले बनेगा नहीं। अब नहीं बनेगा। किस क्षेत्र में आता है? डूब क्षेत्र में। लूप क्षेत्र मतलब? डूब जाओ नर्मदा के है ना। अच्छा नर्मदा जी के डूबने वाले क्षेत्र में आता है, तो अब ये नहीं बनेगी। अब ये तो बहुत समय लगेगा।
अच्छा ठीक है, नर्मदे हर। ये देखिए एक और बाइक आई यहाँ पे। ऐसे ही हेल हेल के पानी में आना पड़ता है भाई साहब। दिन के अभी 11:48 हो रहा है। फ़िलहाल से 4 किलोमीटर का अपना डिस्टेंस जो था वो कवर होकर के थोड़ी सी बच गई है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे वो आश्रम है जहाँ पे हमें रुकना है, और यहीं से जो है मेन हाईवे लग जाती है। बाकी अभी एक नए डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर चुका है जिसका नाम है बरमान, और बरमान डिस्ट्रिक्ट से ही यहाँ से कुछ किलोमीटर जा कर के सुलपानी का जंगल लगेगा, जो पूरे यात्रा का जो 3600 किलोमीटर की यात्रा है उसका 10% है, लेकिन सबसे टफेस्ट पॉइंट्स वही है। और माता जो है ना हर रूप में परीक्षा वही लेती है और भक्तों को दर्शन वही देती है किसी न किसी रूप में। तो सुलपानी का जंगल सबसे कठिन जो है ना, सबके डर मन में एक ही होता है, सुलपानी जंगल, क्योंकि रास्ता भटकना इसमें तय होता है, कहीं ना कहीं से भटक जाता है लोग। तो हेल्प के लिए आपको कहीं ना कहीं से मैया किसी न किसी रूप में आकर आपको दर्शन दे ही जाएगी। तो चलते हैं भाई, कल बीच परसों जो है हम लोग सुलपानी के जंगल में लग जाएंगे। हाँ चलो, आज आई थिंक 22 तारीख हो गया है, 22 या 21 यही कन्फर्म नहीं हो भाई, क्योंकि डेट तारीख ये सब देखते नहीं हूँ मैं। तो भाई ये वाली मेन जगह है, ये जो है मेन हाईवे आती है उधर की साइड से, और हमें इधर की तरफ जाना है। यहाँ से मेन हाईवे लग गई, सामने कैलाश आश्रम भी है, तो वहीं पे अभी स्टे करेंगे और फिर शाम को निकलेंगे भाई। आश्रम है भाई, कोई क्यों नहीं दिख रहा है भाई अब तक। किधर से आना है महाराज? इधर से आना है। 12 बजे से पहले हम पहुंच गए आश्रम पे। बाकी देख रहे हो सब पैक होकर रखा गया है, क्योंकि अब यात्री चलते ही नहीं है। बाकी थोड़ी सी यहाँ बचा है, जो 5-10 यात्री आते हैं उनके लिए, बाकी पैक हो गया है। तब खाना वाना का इंतज़ाम, बाकी हम 5 लोग हैं, 4 लोग पीछे आ रहे हैं, तो 4-5 लोगों के लिए यहाँ भोजन प्रसाद बन रही है। उसका भोजन प्रसाद भाई साहब पंखा चल रही है, ऊपर टीन इतनी गर्म हो रखी है ना कि यहाँ आग फेंक रहा है इसके अंदर में। बाकी थोड़ी देर क्या, आप 3 बजे यहाँ से निकलेंगे हम। हम जब पहुँचे उससे पहले आप जाने वाले थे यहाँ से। अच्छा, आश्रम बाबा का दिए के और बनाते हैं। अच्छा इनको देखते हैं। हाँ देख के बनाते हैं ना, ऐसी थोड़ी बना के ना रखते हैं। सही बात है। मान लो नहीं आए तो मित्रों दिन के भी 1 बज रहे हैं और भोजन प्रसाद के लिए यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। तो महाराज जी भी यहाँ पे आ गए, अभी रह गए और भी क्या महाराज आगे। इतने कड़कती धूप के बीच में जो चूल्हे के पास बैठना मुश्किल है, लेकिन माता जी जो है भोजन बनाई हम लोगों के लिए। देखो ये माता जी है, नर्मदेर मैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतना कड़कती धूप में चूल्हे के पास बैठना बड़ा मुश्किल वाला बात है। हाँ, दिन के 3:42 हो रहा है, अभी 4 भी नहीं बजा है और अभी हम लोग यात्रा पे निकल पड़े हैं। बाकी भाई आज जो धूप का रूप है ना, सच बता रहा हूँ भाई, जून जुलाई से भी बढ़ के आज का रूप है। मतलब ऐसा लग रहा है भाई कड़कती धूप जो होता है आग फेंक रहा है, ऐसा है खतरनाक वाली। पर क्या करें, मजबूरी है चलना, तो अभी जो चल पड़े। बाकी अब तो हाईवे लग गई तो थोड़ा रात को भी चल सकते हैं। बाकी गांव देहात में होता है कि रात को पगडंडी में नहीं चल सकते, क्योंकि भाई रास्ता भटक जाते हैं। बट इधर मेन हाईवे डायरेक्ट बरमान तक ये रास्ता जाएगी, तो चलते हैं डायरेक्ट आप भाई जहाँ तक जा पाएंगे, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, खतरनाक वाली धूप। हा भाई। आज एक और बड़ी नदी लगी है जो मां नर्मदा का सहायक नदी है। उस नदी का नाम है देव नदी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये है कुछ इस प्रकार का, ये देखो भाई, ये है देव नदी। और आगे जा कर के मैया में संगम हो जाती है। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बस 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में ही, 1.5 किलोमीटर बोल गया, यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर के अंदर है, क्योंकि 4 किलोमीटर में सुबह ही आया था और 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा 6 किलोमीटर दूर पे जो मैया का संगम होता है। ये देखो नदी कुछ इस प्रकार का है। पीछे एक बहुत बड़ा सा मार्केट लगा था, मतलब ज़रूरत की हर सामान यहाँ मिल सकती थी, इतनी बड़ी मार्केट थी। तो पूजा सामग्री की बहुत सारी सामानें कम गई थी, तो घी बाती और जो जलाने वाले कुछ चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें मैंने ले ली हैं। वो भाई मेन हाईवे पे यही समस्या है, गाड़ी इतनी पास से जाती है और इतनी स्पीड जाती है ना, दिमाग ख़राब करती रहती है। एक आश्रम था, तो उन लोगों ने आश्रम पे ठहरने के लिए बोल रहे थे कि अभी 5 बज गए शाम के, तो यहाँ पे ठहर लो। लेकिन जो लोग पीछे रात को उन लोगों के साथ रुका था वो लोग भी आगे गए हैं, और अभी तो हमें चलना ही है, अभी तो स्टार्ट ही करी हमने चलना। अभी हमें 10 किलोमीटर से प्लस जानी है। 6 किलोमीटर पे एक और आश्रम है,
बट मैं कोशिश करूँगा कि और आगे जाके रुकूँ ताकि कल मैं आराम से बड़वानी पहुँच सकूँ। यहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी बड़वानी की बची है, जहाँ से सुलपानी की जंगल स्टार्ट होती है, बड़वानी से थोड़ी सी और आगे से। तो चलते हैं भाई 10 किलोमीटर। सूर्य भगवान का प्रकोप इतनी खतरनाक है कि भाई आगे कुछ झलक ही नहीं रहा है, बस सूर्य भगवान दिख रहे हैं, इसके अलावा तो रोड पे बस अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। भाई अभी शाम के 6:18 हो गया है, बाकी अभी एक ग्राम पहुँचे है, ये आगे जो है मार्केट है कोई सा, बाकी ललाहट आपको सूर्य भगवान की दिख रही हुई खतरनाक सी है। तो यहाँ पे एक आश्रम भी है, ये बकरी के झुंड भी आ गई भाई, खाना वाना खा के सब मस्त से। चलो खाने की जगह ढूंढते हैं। तो अभी पीछे मार्केट था, उस मार्केट से लगभग जो है आधे किलोमीटर आगे आश्रम है, और इस ब्रिज पे चल रहा हूँ। हमारे पीछे नदी है, मांडवा का मांडवा ब्रिज करके बोलते हैं, और इस जगह का नाम भी मांडवा है। और सामने जो आप दिख रहा है ना, ये सामने ही यहाँ पे मंदिर है और आश्रम भी है। बाकी यहीं पे रहने की आई थिंक व्यवस्था होगी, क्योंकि लोगों ने बताया कि यही वाला आश्रम है। तो शाम के 6:30 बज गया है, तो चलते हैं और आश्रम पे रुकते हैं। बाकी सूर्यदेव ये ललाहट बड़े प्यारे लग रहे हैं भाई। तो मित्रों फाइनली पहुंच गए और रहने की जगह भी मिल गई है। उन्होंने बताया कि 1 घंटे में भोजन प्रसाद भी अब मिल जाएगी। तो अभी जो है पाँव हाथ धोने के बाद अब चलते हैं, माई की पूजा अर्चना करते हैं। तो मित्रों कल वाली ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इस मेहनत के लिए कम से कम सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर ही कर देना। बाकी मिलते कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, नर्मदे हर।